मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरुप्रिया योगिनी की साधना भाग 3 आज मैं लाया हूं आपके लिए। इसमें आप जानेंगे गुरुप्रिया योगिनी की साधना में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। अभी तक आपने जाना गुरुप्रिया योगिनी की साधना से यानी क्या आवश्यक है, गुरु की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण कितना आवश्यक है। और ये कुछ भी नहीं जाना जे समझ लो। गुरु के समर्पण के बारे में यदि मैं आपसे पूरी ज़िंदगी बताता रहूं तब भी कम होगा। देखना होगा आपको वीडियो अंत तक, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना आपका फर्ज बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चे प्रेम की कीमत मैं अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा समझता हूँ। जो भाई बहन प्रेम में धोखा खाए हैं, मैं गलत प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रेम भी आप लोग उसको समझते हैं जो प्रेम है ही नहीं, वो तो केवल छलावा है जिसको आप प्रेम समझते हैं आप लोग। सच्चा प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना तो पैसे का, ना सुंदरता का, और ना अन्य कोई स्वार्थ। और सच्चा प्रेम कभी घटता भी नहीं है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। सच्चा प्रेम की परिभाषा, अगर प्रेमी गुस्सा हो जाए या प्रेमी अपने प्रेमी का कोई कार्य ना करे तो उससे उसको गुस्सा नहीं आता है, दूसरे प्रेमी को उससे वो प्रसन्न ही होता है। और वो जानता है, सोचता है कि हमारे प्रेमी ने ये कार्य नहीं किया है तो ये मेरे प्रेमी का कुछ हित होगा। तो अपने प्रेमी का हित जान के वो अपना बुरा होता हुआ भी देखकर खुश हो जाता है। सच्चे प्रेम की परिभाषा है। आजकल कहाँ ऐसा बचा है। आजकल तो भाई भाई, यहाँ तक कि माँ बेटे में भी प्रेम बहुत कम बचा है। एक महाराष्ट्र का केस आया था मेरे पास, जिसमें मैंने सुना कि माँ बेटी हैं, केवल अकेली बेटी और माँ है और कोई उसके साथ नहीं, और उनमें बोलचाल तक नहीं है। यानी अलग अलग रूम में रहती हैं और एक दूसरे का बना हुआ खाना नहीं खाती हैं, एक दूसरे को बना के नहीं खिला सकती, एक दूसरे के दुख मुसीबत में खड़ी नहीं हो सकती। तो बताइए कैसी माँ बेटी हैं वो। महाराष्ट्र का केस था, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पर उचित नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम वो नहीं होता है। और मैंने कई जगह ऐसा देखा कि एक दूसरे के पीछे लोग जान तक दे देते हैं, जबकि एक दूसरे के जात के भी लोग वो नहीं हैं, तब भी एक दूसरे को प्राण तक दे देते हैं। ऐसे भी मैंने कई देखे। तो मैं क्या बताऊं। गुरुप्रिया योगिनी की साधना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर आप अवश्य संपर्क करें अगर आपको निस्वार्थ, पवित्र, सच्चा, दिव्य प्रेम चाहिए तो, या आप देना चाहते हैं तो। प्रेम के लिए तो मैं आया ही हूँ संसार में कि मैं आप सबको सच्चा प्रेम बांट सकूं। और जिसके पास सच्चा प्रेम है, अगर आप चाहते हो कि कोई मेरे प्रेम की कीमत समझे तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं आपके प्रेम की कीमत अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा समझता हूँ और समझूंगा। गुरुप्रिया योगिनी की साधना। गुरुप्रिया योगिनी जो है वो प्रेम के मामले में उनकी बराबर और कौन हो सकता है। क्योंकि आप गुरु बृहस्पति से तो परिचित लगभग होंगे ही, जो पढ़े लिखे होंगे। अगर किसी की शादी विवाह में दिक्कत आती है लड़की की, तो भी बृहस्पति की भूमिका, लोग पंडित कहते हैं बृहस्पति की पूजा करवाओ, बृहस्पति की खराब है। धन संबंधित तो भी बृहस्पति,
बृहस्पति की कथा में देख लेना बृहस्पति क्या क्या देते हैं। धन सम्मान, मान सम्मान, ऐश्वर्य और ज्ञान, विवाह, सभी सुख बृहस्पति दे सकते हैं। देवताओं के गुरु हैं और नवग्रहों के भी गुरु हैं बृहस्पति, और उन्हीं की शक्ति है गुरुप्रिया योगिनी। गुरुप्रिया योगिनी सब कुछ वो कर सकती हैं जो गुरु बृहस्पति करते हैं, लेकिन बृहस्पति से भी जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली गुरुप्रिया योगिनी है। केवल गुरु के प्रति समर्पण भाव रखने से, गुरु के प्रति समर्पण होने से गुरुप्रिया योगिनी की कृपा होती है। और गुरुप्रिया योगिनी की साधना में और क्या जरूरी है, देखिए। पिता को जो रुष्ट करता है अपने, उसका सूर्य ग्रह खराब हो जाता है, और सूर्य ग्रह जब खराब हो जाता है तो वो रोग दोष भी उसको मिलते हैं, धन धान्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है, अपमान भी हर जगह होता है। और सूर्य अच्छे होने पर धन धान्य की प्राप्ति, हर जगह सम्मान प्राप्ति, हर जगह विजय प्राप्ति, हर जगह सभी कुछ प्राप्ति और सुंदरता की भी प्राप्ति होती है सूर्य अच्छा होने से। सूर्य अच्छे होते हैं पिता की सेवा से, लेकिन गुरु की सेवा से सभी अच्छे होते हैं। ये भी बात मैं पहले बता चुका हूँ पहले भागों में। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पिता हम पर कृपा करें तो सूर्य को अच्छा करें, और सूर्य को अच्छा करेंगे तो सूर्य भी अच्छे होंगे और आपके पिता भी आप पे कृपा करेंगे। और केवल पिता की सेवा से, पिता को संतुष्ट रखने से, पिता की आज्ञा मानने से सूर्य ग्रह अच्छे हो जाते हैं। ये सत्य है। गुरुप्रिया योगिनी की साधना में आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है, देखिए। पीला आसन जरूरत पड़ेगा, और तांबे का दीपक या सोने का दीपक हो तो ज़्यादा अच्छा। सोने का अगर नहीं है तो पीतल के दीपक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तांबे का दीपक सभी देवताओं में काम आता है, सभी देवताओं की पूजा में, सभी देवियों की। तो या तो सोने का दीपक हो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर तांबे का दीपक। पीतल का उतना अच्छा नहीं है जितना तांबे का है। और पीले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला या हल्दी की माला जरूरत पड़ेगी आपको। माला, दीपक, आसन सब जागृत प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और पीली धोती की जरूरत पड़ेगी, वो भी जागृत प्राण प्रतिष्ठित हो, ताकि आप पहन के साधना करें और साधना में सफलता मिले। पीली धोती, पीला अचला। अगर और कोई भी वस्त्र आप पहनते हैं तो वो वस्त्र आपके नाप से बनाए जाएंगे और वो पीले होने चाहिए जिनको आप पहनते हैं। जैसे अगर आप कमीज यानी शर्ट या पैजामा या पैंट जो भी पहनते हैं पीला। अगर आप माता बहन हैं तो भी गुरुप्रिया योगिनी की साधना करती हैं तो पीली साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज इत्यादि सभी कुछ पीला होना चाहिए। और पीले हकीक की माला, रुद्राक्ष की माला या फिर हल्दी की माला जरूरत पड़ेगी आपको। ये सभी चीज़ें जागृत प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। गुरुप्रिया का यंत्र या तो सोने का बनवा सकें, मतलब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बना के यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित करके जागृत करके दिया जाएगा, या फिर तांबे का। पीतल का तो बाद में है नंबर। और पिसी हुई हल्दी ज़रूरत पड़ेगी आपको। जो आप स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के तब स्नान करेंगे रोज़ाना। और जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो पीला सब कुछ। केसर की डिब्बी पीली ज़रूरत पड़ेगी, ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें गुरुप्रिया योगिनी की साधना में आपको ज़रूरत पड़ेगी। गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, या जो आपकी कल्पना में है केवल पाना कठिन है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन गुरुप्रिया योगिनी की साधना से वो हो सकता है। अगर आप 100 साल की वृद्धा भी हैं या आप 100 साल के वृद्ध भी हैं तो भी आप गुरुप्रिया योगिनी की साधना से आप 16 साल के युवक या युवती बन सकती हैं। मतलब अगर आप माता बहन हैं तो, और अगर आप पुरुष हैं तो, कहने का मतलब। और इसमें भोजन एक टाइम करेंगे, आप भूमि शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो भी ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे, और अगर शादीशुदा नहीं हैं तो आप यानी एकदम जैसे आप कई पुरुषों से अगर संपर्क रखती हैं, अगर महिला हैं या आप पुरुष हैं कई महिलाओं से संपर्क रखते हैं, तो वो सब आपको एकदम त्यागना पड़ेगा।
गुरुप्रिया योगिनी की साधना से पहले, ये समझ लो। और आजीवन त्यागना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन नहीं रखेंगे, लेकिन कई पुरुषों से, कई महिलाओं से संपर्क जो है शारीरिक नहीं बनाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो गुरुप्रिया योगिनी की साधना में ऐसे नियम हैं, ये सब कुछ है, आप जान लीजिए और साधना करिए। और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि गुरुप्रिया योगिनी के मंत्र से और क्या क्या अनुभव होते हैं वो भी आप जानेंगे। और सूर्य की भी भूमिका है, यानी पिता को भी खुश रखें, गुरु को भी खुश रखें, मैंने बताया। और माता को खुश रखने से कौन सा ग्रह खराब होता है, आगे भाग में जानेंगे आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।